नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पवित्र तिथि की जो दिवाली के तुरंत अगले दिन मनाई जाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे गोवर्धन पूजा के इतिहास क्या है, इसका महत्व सनातन धर्म के अनुसार क्या है, क्या सामग्री चाहिए होती है इस पूजा के लिए, कैसे और कब इस पूजा को करना चाहिए और इसका आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक पवित्र भाव के साथ। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज महाराज की। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा हुआ है। ये कथा आती है श्रीमद् भगवत पुराण और विष्णु पुराण में। वृंदावन के लोग पहले इंद्र देवता की पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि इंद्र देव ही बारिश करते हैं और खेतों को समृद्ध बनाते हैं। लेकिन एक दिन बाल कृष्ण ने सबसे कहा, इंद्रदेव तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन असली पोषण तो तुम्हारे गिरिराज गोवर्धन पर्वत से होता है। वहीं से घास मिलती है, वहीं से जल आता है, वहीं से हमारी गायें पलती हैं। इसलिए इंद्र की जगह हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सब लोगों ने श्री कृष्ण की बात मानी और उन्होंने मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा की, भोग लगाया और पूजा की। इंद्रदेव इस बात से क्रोधित हो गए। उन्होंने अनावृष्टि यानी तेज बारिश और आंधी भेज दी वृंदावन में। तब श्री कृष्ण ने अपने छोटे से कनिष्ठ उंगली यानी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको उसके नीचे शरण दी। 7 दिन तक गोवर्धन उनकी उंगली पर बने रहे। आखिर इंद्र को समझ आ गया कि कृष्ण कोई आम बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब उन्होंने शरण ली और क्षमा मांगी। उस दिन से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, अहंकार पर भक्ति की जीत के रूप में। गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व सनातन धर्म के अनुसार गोवर्धन पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये प्रकृति और भगवान के मध्य संबंध का प्रतीक है। इस दिन हम नेचर, अन्न और पशु पक्षियों का धन्यवाद करते हैं। गोवर्धन पर्वत को अन्नकूट के रूप में सजाया जाता है, जहां 56 भोग लगाए जाते हैं, जिसे हम 56 भोग कहते हैं। इसका अर्थ है भगवान हमारे जीवन के हर रस, हर स्वाद और हर सुख के मूल हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये दिन अहंकार से मुक्ति और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। इंद्र के अहंकार को तोड़कर कृष्ण ने सबको सिखाया, सेवा और श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा है। गोवर्धन पूजा कब और कैसे करें, आइए ये जानते हैं। इस पूजा को कैसे और कब करना चाहिए। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होती है। सुबह सूर्योदय के बाद और मध्याह्न के पहले पूजा करनी शुभ मानी जाती है। पूजा की सामग्री है गोबर या मिट्टी से बना हुआ गोवर्धन पर्वत, तुलसी पत्र, पंचमेवा, दही, दूध, माखन, घी या दीपक, सुपारी, कपूर, चावल, फूल, पान, हल्दी, कुमकुम, नैवेद्य के रूप में अन्न और मिठाई, गोबर के दिए और गोग्रास। अब इसकी विधि क्या है। पहले गोवर्धन पर्वत का निर्माण करें गोबर या मिट्टी से। उसके चरणों में की गई आरती करें और जल छिड़कें। फिर गोवर्धन पर्वत को फूल, तुलसी और भोग से सजाएं। ओम गिरिराजाय नमः का जाप करें, आरती करें और करते समय भजन गा सकते हैं। गिरिराज धारण के जय जयकार। परिक्रमा करें कम से कम 7 बार। आखिरी में भोग प्रसाद सबके बीच बांट दिया जाए। ये पूजा करने से सुख, समृद्धि, प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है। आध्यात्मिक तत्व गोवर्धन पूजा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। सनातन कहता है हम सब प्रकृति के अंश हैं। जब हम अन्न, जल और प्रकृति का सत्कार करते हैं तो हम अपने अस्तित्व का सत्कार करते हैं। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है अपने अहंकार को त्याग करो, सब में भगवान को देखना और पृथ्वी और पशु पक्षियों से प्रेम करना। ये सिर्फ पूजा, भोग और उत्सव नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। कृष्ण ने दिखाया कि भगवान उनके पास नहीं, प्रकृति में ही विराजमान है। तो दोस्तों, ये थी गोवर्धन पूजा की कहानी, इसका महत्व और पूजा विधि सनातन धर्म के अनुसार। आप जब भी पूजा करें भावना और श्रद्धा से करें, क्योंकि भगवान भोग से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं।
अंत में सब मिलकर कहें, गोवर्धन महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।